स्कूल जाना एक सपना। एक दिन के अंदर झाँककर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माता पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे गांव के ही एक टीचर ने माता पिताजी को समझाया पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्चा नहीं होता। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे माता पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर के सवाल बहुत पूछती थी। अब क्या हुआ कि उसके माता पिताजी मान गए। तो मानने के बाद टीचर के समझाने पर वो बहुत खुश हो गई और उसने क्या किया, स्कूल जाना शुरू कर दिया। वो ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर क्या करती थी कि वहाँ पे जो सवाल थे वो बहुत ज़्यादा पूछा करती थी। हिसाब लगाओ कि स्कूल की सभी चीज़ों पर एक साल में तुम्हारा कितना खर्चा होता है। चलिए अब यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि स्कूल आने जाने में, कॉपियों में, पेंसिल पेन में, यूनिफॉर्म में, बस्ते में, खाने के डिब्बे में, जूते में, इनके अलावा अनेक कुल खर्चों के बारे में हमें पता करना है। देखिए, फ़ीस का कुल खर्चा 12,000, स्कूल आने जाने का 1,000, कॉपियों का 1,000, पेंसिल का 500 और उसके बाद में यूनिफॉर्म का 2,000 खर्चा होता है। अब देखो, बस्ते का कितना होता है, 500। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद खाने के डिब्बे का 200, जूते का 1,000। तो यहाँ पे टोटल कितना आपका खर्चा हो जाता है, कुल कितना होता है, 18,200। ठीक है, तो इतना सारा खर्चा होता है। चलिए, हमें यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, तुमने इस साल कितने रुपए की स्कूल की कॉपियाँ खरीदी है। इसका उत्तर हमें बताना है। इसका उत्तर इस तरीके से है, तुमने इस साल कितनी कॉपियाँ खरीदी है, उसकी कितनी कॉपियाँ खरीदी, उनके कितने पैसे हुए, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, मैंने इस साल 1,500 की किताबें खरीदी है। ठीक है, आगे का प्रश्न, तुम अपने स्कूल की यूनिफॉर्म कैसी चाहते हो, उसका चित्र कॉपी में बनाकर रंग भरो। आगे का प्रश्न है, बच्चों को 2 समूह बनाओ, स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए, इस बात पर वाद विवाद करो। देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो वो इस तरीके का है कि तुम अपने स्कूल की यूनिफॉर्म कैसी चाहते हो, उसका चित्र बनाकर कॉपी में रंग भरना है। तो ऐसी यूनिफॉर्म। उत्तर, सफ़ेद शर्ट, ब्लू पैंट, उजले जूते, काले मोजे, ब्लू टाई तथा ब्लू स्वेटर स्कूल यूनिफॉर्म के रूप में चाहता हूँ। देखिए, आगे का प्रश्न है, प्रश्न 3, बच्चों के 2 समूह बनाओ, स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए, इस पर वाद विवाद करो। ये आपको स्वयं करना है। चलिए, अब हम आगे की जानकारी रहते हैं। स्कूल में देखते ही देखते 5 साल बीत गए। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि 6वीं कक्षा में खर्चा बढ़ जाएगा। माता पिताजी ने कहा स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ ही लिया। मैं अपने छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे मुझे जो पैसे मिलते उससे मैं अपने आगे की पढ़ाई कर पाई। इस तरीके से अनीता पढ़ाती थी। मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर सबने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे लौट आए, क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। तो क्या हुआ, वो लोग डराने धमकाने लगे, तो बच्चों ने क्या कर दिया, जाना बंद कर दिया। उसके बाद 2 बच्चे आ ही रहे थे, वो बिल्कुल डरे नहीं। फिर भी वापस वो बाकी बच्चों ने आना शुरू कर दिया। अब आगे बताओ,
क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो पढ़ाना चाहते थे लेकिन अपनी पूरी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए? उनके बारे में कक्षा में बताओ। उसका उत्तर इस तरीके से है। हाँ, मैं एक लड़के को जानता हूँ जिसका नाम मोहन है। वह मेरे घर के पास रहता है, लेकिन वह अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है। हालांकि देश में बच्चों का काम करना अपराध है, परंतु वह अपने घर में एकमात्र लड़का है, इसीलिए अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए काम करना पड़ता है, जिसके कारण वह चाहते हुए भी पढ़ नहीं पा रहा है। अब आगे, हर बच्चे का एक हल है कि वह 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त में कर सकता है। क्या सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है? चर्चा करें। रेट अधिनियम 2009 यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एक अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। घर में माता पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी। मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। एक राज, मैंने किसी को बताए बिना मोटर बाइक चलाना भी सीख लिया। बहुत बार चोट लगी पर मज़ा आया। स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते, इसीलिए यहाँ के लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा क्यों ना भी यह काम कर लूँ। तब मैं गाँव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वाले मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों को अंडे देने का होता है। मधुमक्खियाँ पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय ही होता है। अब कुछ यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, क्या तुमने कीड़ों को फूल पर आते देखा है? उनके नाम पता करो और लिखो। कॉपी में उनका चित्र बनाकर रंग भरो। वे फूलों पर क्या करते हैं वह पता करो। जब मधुमक्खी उड़ती है तो कैसी आवाज़ होती है, उसके बाद वैसी आवाज़ निकालो। अब आगे है अनीता की मधुमक्खी पालक। वो अनीता किस तरीके से अपनी मधुमक्खियों को पालती है। मैंने मधुमक्खियों पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया। बच्चों को पढ़ाकर 5,000 बचाए। इन रुपयों में मैंने मधुमक्खियाँ पालने के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 की थी। अब आगे, बाकी बचे रुपए में मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते का साफ करने की दवाई खरीदी। देखिए, इस तरीके से वह काम करती थी और मधुमक्खियों को रखती भी थी।